तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक न्यू लव स्टोरी में आपका स्वागत है। ये लव स्टोरी मेरी तीसरी लव स्टोरी होने वाली है जो कि मेरे इस चैनल पे है। तो आप प्लीज़ इसे देखें और पता बताएं कि आपको कैसा लगता है ये। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये एनिमे बहुत ही पसंद आया है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ बेंच पर बैठा होता है और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो उस लड़के को देख रही होती है। फिर वो उसके पास जाती है और अपनी छतरी को उसके आगे कर देती है ताकि उसके ऊपर बर्फ़ ना गिरे। सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर वही लड़का एक लड़की से बात कर रहा होता है और उन दोनों की यहाँ पर फाइट हो रही होती है। यहाँ पर फाइट इसी बात की होती है क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं और यहाँ पर इनका ब्रेकअप होने वाला होता है। वो लड़की जो है यहाँ पर पूरा कप उठाकर उसके मुंह पर भगा देती है पानी का। उस लड़के का नाम हनाओई होता है जो यहाँ पर सभी लड़कियाँ जानती है। वो लड़की यहाँ पर अपने फ्रेंड को बताती है, होतारू तुम्हें पता है हनाओई को तुम जानती हो। होतारू कहती है कि नहीं मैं उसे नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है अरे तुम्हारी क्लास में ही तो पढ़ता है, तुम अपने क्लासमेट को भी नहीं जानती हो। क्लास की 99% लड़कियाँ उसे लाइक करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, सभी लड़कियाँ उसको जानती हैं। यहाँ पर हथौड़ी को समझ में नहीं आता है कि अरे ये क्या बोल रही है। यहाँ पर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लड़कों से। यहाँ पर हथौड़ी सोचने लग जाती है अच्छा तो ठीक है मेरे क्लास में ही पढ़ता होगा। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है तुम्हें याद नहीं है दिसंबर में वो लड़का यहाँ पर आया था। हथौड़ी उसका मन रखने के लिए कह देती है, के पास ले आती है और वो यहाँ पर उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरी क्लास की लड़की है। वो कहती है उसे तुम्हें ठंड लग जाएगी। जो हनाओई होता है वो इसकी बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि वो उसकी फ़िक्र कर रही होती है ना, इसीलिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हनाओई हतारू के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और यहाँ हनाओई जो होता है ये बात पूरी क्लास के सामने कहता है। वो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर हम देखते हैं कि वो मन में सोचती है कि इसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वैसे मैंने कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इस तरह से प्रपोज करेगा। अगले दिन हम देखते हैं सुबह सुबह यहाँ हनाओई उसका इंतज़ार कर रहा होता है जहाँ पर उसे देखकर वो गुड मॉर्निंग कहता है। यहाँ होतारू कहती है कि क्या तुम सुबह से मेरा वेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि प्यार कल तो तुमने मुझे मना कर दिया था बट मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो, मेरे बारे में जानो और फिर तुम डिसाइड करना कि तुम मुझे लाइक करती हो और या फिर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो। हथौड़ी जो थी एक बिल्कुल सिंपल लड़की थी बट यहाँ पर हनाओई के प्रपोज करने के बाद उसे सभी लड़कियाँ जानने लग गई हैं क्योंकि हनाओई पूरी तरह से फेमस है और वो उसके बारे में बैठो। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में जहाँ वो क्यों से बात कर रही होती है। क्यों उसके कपड़े पकड़ कर कहती है कि तुम तो मुझे अकेला छोड़ दोगी ना। फिर वो क्लास के अंदर आती है और कहती है कि अकेला क्यों छोड़ूंगी, वो बस चाहता है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे और मैं उसके बारे में जानूं, बस इतना ही तो चाहता है वो। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम हनाओई को देखते हैं जो अपने हेयर स्टाइल को छोटा कर चुका है, उसके बाल अब छोटे हो चुके हैं पता नहीं क्यों। यहाँ होतारू से मिलता है और कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँगा। तो वो कहती है कि अरे तुमने अपना हेयर कट कर लिया। तो वो कहता है कि हाँ देखो सूट कर रहा है ना मुझे मेरे ऊपर। तो वो कहती है कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है। जो बॉक्स यहाँ पर हथौड़ी के पास होता है वो यहाँ हनोई जो होता है वो ले लेता है, कहता है मैं तुम्हारी हेल्प में वो अच्छा नहीं लगता है इसीलिए मैंने उसे उतार दिया। तो यहाँ पर हथौड़ी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। फिर यहाँ पर हनाओई कहता है कि अच्छा ये बात है तो फिर मैं जो हूँ अपना ईयर पिन जो है वो दोबारा से लगा लेता हूँ, पर उसके पास एक ही होता है, एक कहीं गुम हो जाता है। तो वो कहता है कि लगता है एक जो है वो कहीं गुम हो चुका है, उसे मैं बाद में पहन लूँगा, पता नहीं कहीं गिर गया होगा। तो वो कहती है चलो मैं तुम्हारे ढूंढवाने में हेल्प करती हूँ बट वो कहता है कोई बात नहीं,
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रैक सूट पहन रही होती है क्योंकि इसे ग्राउंड में जाकर रनिंग करना होता है, स्पोर्ट्स का पीरियड होता है इसीलिए। उसकी फ्रेंड के पास 2 हेयर पिन होते हैं, वो अपने दिखाती है और फिर उसी हेयर पिन को पहनकर वो रनिंग कर रही होती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो यहाँ पर बेड के ऊपर लेटी होती है। जो हथौड़ी होती है वो सोच रही होती है कि वो जो है कैसे कैसे मुझे मिला, पहली बार वो मिलकर गुड मॉर्निंग कहता है। तभी उसका फ़ोन आता है हनाओई का। वो कहती है कि हेलो, तो वो बताता है कि अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना अभी पूछ रहा हूँ। जो हेयर पिन गुम हुआ था क्या उसके ऊपर स्टार बना हुआ है? तो वो कहती है कि हाँ, वो उसके ऊपर गोल्डन कलर का है और वो गोल्डन कलर का स्टार भी है, पूरी बॉडी गोल्डन कलर की है। तो वो कहता है यार कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पूछती है वो कि हनाओई तुम कहाँ पर हो, तुम क्या स्कूल के अंदर नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो घर पे हूँ। बट ना जाने क्यों यहाँ पर हथौड़ी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, रफ जाने लग जाती है। यहाँ पर वो भाग भाग कर आती है तो देखती है कि वो अभी भी हेयर पिन को ही ढूंढ रहा होता है। उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके होते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट हम देखते हैं कि वो ढूंढने की कोशिश ही कर रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर वो उठकर देखता है उस हथौड़ी को, तो वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैसे ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो बताता है हनाओई कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल देख सकूँ। तुम जो हो कभी भी स्माइल नहीं करती हो, इसीलिए मैं जो हूँ ये तुम्हारे लिए ढूंढना चाहता हूँ और मैं ढूंढ के बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा। यहाँ पर वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं है, तुम इस तरह करोगे तो आप अपने आप को मार सकते हो, तो तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, चलो चलो यहाँ से। वैसे भी जब 2 लोग प्यार करते हैं तो दोनों लोग खुश होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दुख दर्द में अलग ही जी रहा है और एक अलग ही जी रहा है। ऐसा होता है तो उसे प्यार नहीं कहते। ऐसा कह कह के वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ से उठाकर स्कूल के अंदर ले आ जाती है, जहाँ पर वो उसे टॉवल का यूज़ करके उसके सर को पोंछना स्टार्ट कर देती है ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग क्लास के अंदर होते हैं। यहाँ वो बताती है कि कई दिनों से मैंने हनाओई को देखा नहीं है, पता नहीं वो कैसा है। फिर हम देखते हैं कि हनाओई जो होता है वो उसके सामने से आ रहा होता है। हम देखते हैं उसे लगता है हथौड़ी को कि वो उससे मिलेगा, बट वो उसे मिलता नहीं है, वहाँ पर रुकता नहीं है, गुड मॉर्निंग कहता नहीं है, वो आगे की तरफ चला जाता है। बट वो शाम को यहाँ पर हथौड़ी का वेट कर रहा होता है। हथौड़ी लॉकर रूम से बाहर आती है, वो उसके सामने होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, उस दिन के लिए तुम्हें मैंने नाराज़ कर दिया, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, और बट मैंने तुम्हारा हेयर पिन ढूंढ लिया है, ये रहा वो हेयर पिन। और यहाँ पर उसको वो हेयर पिन दे देता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैं इसे ढूंढ रहा था। जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो मेरे लिए भी ज़रूरी है। ऐसा ही होता है प्यार में। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, और वो उसका ईयररिंग दे देती है, कहती है ये मुझे मिला है। फिर वो कहती है कि चलो तुम इसे जल्दी से अपने आप पहन लो या फिर मैं तुम्हें पहना दूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे पहन लेता हूँ खुद ही। और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरा ईयर पिन भी जो होता है वो पहन लेता है। यहाँ मन के अंदर वो सोच रही होती है कि मुझे नई नई चीज़ें फील हो रही हैं, प्यार के अंदर शायद ऐसा ही होता होगा, बट जो भी होता होगा मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर यहाँ हनाओई समझ जाता है कि वो जो है उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है, बट वो बोल नहीं रही होती है। यहाँ वो कहता है कभी कभी तुम्हें स्माइल भी करना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो जो है यहाँ पर हल्का सा शर्माती है और कहती है कि हाँ हो सकता है। यहाँ पर वो बताती है, जो हनाओई होता है वो बताता है कि तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? तो वो कहती है कि नहीं। बट यहाँ पे हथौड़ी जो होती है वो सोचती है कि पता नहीं ये ऐसी बातें क्यों करने लग गया है, वो प्यार की बातें क्यों कर रहा है और वो ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। यहाँ पर उसके लिए मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही होती है। वो सर नीचे कर लेती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ हनाओई जो होता है उसे हक कर लेता है। स्कूल के सभी बच्चे वो देख रहे होते हैं उन दोनों को। वो कहती है उसके कान में कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, पर यहाँ हनाओई होता ही नहीं है दूर। तो वो सोचती है कि लगता है इसी तरह से मेरा ये पहला बॉयफ्रेंड बनेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो हनाओई होता है वो सोचता है कि जो लव के बारे में सोचना, जो हथौड़ी सोचती है वो अलग है और जो मैं सोचता हूँ वो अलग है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे समझ में आ चुका है कि आपको ये पसंद
पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर किसी तरह की शॉपिंग आपको करनी है तो और की टीवी शॉप से कर सकते हैं, जिससे कि आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि मैं जो हूँ ये यूट्यूब की दुनिया में सर्वाइव कर लूँगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।